श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय का महत्वमय। अब हम जानेंगे कैसे चौथे अध्याय में कोई गीता पाठी को छूकर भी कृतार्थ हो सकता है क्या। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालूं तो आप तक पहुंच जाए। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधर्म शरीर छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी मुक्ति हुआ है क्या। तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बैरी से उसके पाँव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वो दोनों बैरियाँ आपस में काँपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वो दोनों बैरियाँ एक ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियाँ हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। तब वह दोनों बड़ी हुई। तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हमें पिछले जन्म की खबर है, हम अभी विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वो जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब हम बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श मात्र से हमारी अधर्म देह छूटकर यह देह मिली है, वो मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वो काशी पहुंची। वहां जाकर देखा कि एक तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बैरियों की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थीं। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी। तब बैरियों की छाया तले आप बैठे। लंबासन होने से एक बैरी से आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बैरियों की देह से मुक्ति हुई। आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्वमय है। तब वह साधु मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्वमय है, जो
मैंने तुझे सुनाया है। इति चौथा अध्याय। प्रेम से बोलिए राधे राधे।